बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। स्वाति का प्रश्न है कि समावेशी ध्यान जागृत अवस्था में ही उपयोगी है, दूसरी अवस्थाओं में भी? सभी अवस्थाओं में उपयोगी है, लेकिन आपकी प्राथमिकता जागृति है। अभी दूसरी अवस्थाओं का इतना महत्व नहीं है। मधुकर ने पूछा है, जैसा हम विचार करते हुए खो जाते हैं, हमारे शरीर या किसी और का ध्यान नहीं रहता, तो क्या मृत्यु के बाद भी ऐसी ही अवस्था रहेगी? वो तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मृत्यु के बाद कैसी अवस्था रहेगी। और हमें जानना आवश्यक भी नहीं। हमें ये जानना आवश्यक है कि जीवन में हमारी अवस्था कैसी है। अभी जागृत अवस्था, इस समय क्या यहाँ पर संपूर्ण चेतना है? क्या यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान है? नहीं, तो उस पर कार्य शुरू कर दीजिए। ज्ञान का माध्यम अप्रोक्ष अनुभव है। जब मृत्यु का अनुभव आएगा तब उसका ज्ञान होगा। अगर मैं कहूँ कि हाँ ऐसी ही रहेगी, तो आपके पास प्रमाण नहीं है जो मैंने कहा है वो सच है झूठ है जानने का। और मैं कैसे जानूंगा? मैं तो जीवित हूँ। मानस ने पूछा है, जागृति में चित्तवृत्ति पे कैसे नियंत्रण किया जाए? चरण 4 में सिखाया जाता है जागृत अवस्था के प्रयोग। तो चरण 4 में आपको सारी विधियां बताई जाएंगी। अभी यदि आप कार्यक्रम में है तो मूल ज्ञान लेना आवश्यक है। मूल ज्ञान के बाद सत्यापन आवश्यक है। सत्यापन के बाद परीक्षा आवश्यक है। और उसके बाद साक्षी भाव। साक्षी भाव के बाद चित्तवृत्ति दिखाई देगी। जब वो दिखाई देगी तो संभावना है नियंत्रण करने की। अभी कुछ नहीं। आप कौन से चरण में है? मैं मानस से पूछ रहा हूँ, कौन से चरण में है अभी? हाँ, तो जब आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपकी सत्यापन होने के बाद, उसके बाद चरण 4 में आपको सभी वीडियो मिलेंगे जहाँ सभी अवस्थाओं में चित्तवृत्ति पर नियंत्रण सिखाया जाता है। मधुकर ने पूछा है, ज्ञान मार्ग में प्राणायाम का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है ही नहीं इस मार्ग में ऐसा कुछ। मानस ने पूछा है, इस लोक में कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है? कोई नहीं है। ये तो आप चरण 2 में जान ही गए होंगे कि कर्ता कोई भी नहीं है, कर्म भी मिथ्या है, सभी लोगों में ऐसा ही। अब आप क्योंकि चरण 3 में है तो इसका प्रमाण ढूंढने का प्रयास कीजिए। जो बताया गया है चरण 2 में, उसका प्रमाण ढूंढने का प्रयास कीजिए। यही सत्यापन का अर्थ है। आपका अनुभव क्या है ये देखने का प्रयास कीजिए कि कर्ता मुझे दिखाई देता है क्या, भोक्ता मुझे दिखाई देता है क्या। और अगर आपको दिख जाए तो फिर सत्संग में आकर आपको पूछना है कि मेरा अनुभव तो ये है, आपने तो कुछ और बताया। ज्ञान मार्ग ऐसा है कि जो इस लोक में लागू है वो सभी में लागू है, सार्वभौमिक होगा। जो अगर ये सत्य यहाँ पर है तो वो सत्य हर जगह होगा। और जो लोक के अनुसार बदलता है उसे सत्य नहीं कहते, फिर वो तो परिवर्तनशील है। जैसे कोई पूछे कि मृत्यु किसकी होती है, तो हम कहते हैं किसी की नहीं होती, होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर लोक में नहीं पाई जाती। लेकिन कोई पूछे क्या ज्ञान होता है, तो हम कहते हैं हाँ ज्ञान होता है, क्योंकि वो हर लोक में पाया जाता है। माधुर्य ने कहा है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से क्या तात्पर्य? इन शब्दों का प्रयोग हमने कहीं नहीं किया है बुद्धि वार्ता में, और आवश्यक भी नहीं है। हमने क्या प्रयोग किया है? ज्ञान और अज्ञान, इतना बहुत है। यदि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें प्रश्न आया है तो उसी परंपरा में बताया जा सकता है। और यदि आपके किसी और गुरु ने कहीं से गुरु के वचन सुने हैं तो उन्हीं गुरु से पूछना बहुत अच्छा है। मैं आपको केवल वो बता सकता हूँ जो मैं कहता हूँ। कभी कभी समान ज्ञान की अगर बात है तो एक आध दो बातें बाहर की बता दी जाती है, लेकिन जहाँ पर ज्ञान की बात है वहाँ पर किसी और के शब्द उपयोग करना बहुत खतरा हो सकता है, गलत हो सकता है वो उत्तर। तो बहुत अच्छा रहेगा कि जहाँ पर भी आपने सुना है, हाँ पुस्तक में पढ़ा है, तो पुस्तक के या तो जिस परंपरा में लिखी गई है वहाँ पर मिल जाएंगे, या तो उनके अगर लेखक जीवित हैं तो उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वंदना ने पूछा है, जैसे कि शरीर भी चित्त की ही परत है जिससे हमारा तादात्म्य में सबसे ज़्यादा है, हमारा प्रयास है कि इससे जल्दी जल्दी छूटा जा सके। ज्ञान मार्ग पर प्रगति में बुद्धि की परत के साथ यदि शरीर और मन की परत पर भी ध्यान दें, जैसे कि थोड़ा बहुत आसन, ध्यान इत्यादि, तो सहायक होगा। यदि आपका यही लक्ष्य है कि इससे जल्दी से जल्दी छूटा जा सके तो ध्यान देकर कुछ फायदा नहीं होगा, विरक्ति से फायदा होगा आपको। यदि आपके मन में
शरीर की आसक्ति है तो वो दूर करने से फायदा होगा। ध्यान देकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर तो वैसे भी ये सब किया नहीं जाता, न आसन है न ध्यान है। तो यदि शरीर की नश्वरता को देखकर, शरीर के अनुपयोगिता को देखकर और इसकी मिथ्या को देखकर विरक्ति आ जाती है तो वो सहायक है आपको शरीर के पार जाने के लिए। और यदि आपका प्रयास है कि इससे जल्दी से जल्दी छूटा जाए तो अर्थहीन प्रयास है, वो तब छूटेगा जब छूटेगा। अभी आपको स्थिरचित्त रहना है, साक्षी भाव में रहना है कि अभी शरीर है, कार्य कर रहा है, तो उसका उपयोग कर लेना है। ये बुद्धिमानी है। आंख बंद करके या आंख खोल के उस पर ध्यान देना समय नष्ट होगा। ये शरीर मेरा नहीं, इतना ज्ञान हो जाए तो वो हो या ना हो, किसे क्या करना है। यदि आपका तादाद में बहुत ज्यादा है शरीर से तो उसके कारण अज्ञान है कि वो शरीर मैं हूं, ये किसी तरह से मेरे से संबंधित है। शरीर मैं और मेरा एक ही चीज होती है। तो ये तादात्म्य ज्ञान से ही छूटेगा, ध्यान से नहीं, आसन से नहीं। ध्यान और आसन तो शरीर को और पक्का करते हैं, उसकी संवेदना को और पक्का करते हैं। और जो बिना ज्ञान के ध्यान करता है वो नहीं छूट सकता शरीर से, वो तो और जकड़ जाएगा उसमें कि मुझे आसन करना है, मुझे ध्यान करना है। तो कौन करता है? तो शरीर ही करता है, मैं तो दृष्टा हूँ। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में ये फायदा है कि पहले छूट जाते हैं आप, बाद में आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं है। शरीर तो वैसे ही छूटने वाला है, आप अगर चाहेंगे उसको रखना तो भी वो जाने ही वाला है। अब प्रयास क्यों करना? और यदि आपके मन में ये भाव आ गया है कि जल्दी छुट्टी मिले, जल्दी छुट्टी मिले, तो वो भी विकार है। जो मेरा नहीं उससे छुट्टी क्या मिले, ये एक आना जाना अनुभव है, अब उसका आनंद उठाना चाहिए। वंदना ने कहा है कार्य करने में स्वस्थ शरीर तो उपयोगी है। हाँ, ध्यान और आसन से स्वस्थ नहीं होगा शरीर, और बिगड़ जाएगा, क्योंकि बैठे रहना पड़ता है, कुछ होता नहीं है ध्यान में। शरीर स्वस्थ कैसे होगा? कार्य, आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा और सात्विक खाना खाना पड़ेगा और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, अपने आप स्वस्थ रहेगा। जो लोग योग का उपयोग स्वस्थ होने में कर रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है। योग आध्यात्मिक मार्ग है। लोगों ने जो योग के केंद्र खोल रखे हैं वो जिम जैसे लगते हैं, जहाँ पे वो तरह तरह की क्रियाएं करवाई जाती है, कसरतें करवाई जाती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप जिम चले जाइए, योग केंद्र जाने से अच्छा। जिनको केवल स्वास्थ्य शरीर चाहिए वो जा सकता है जिम, उसके लिए योग की आवश्यकता नहीं है। योग और गुरु उनको करना है जिनको आध्यात्मिक प्रगति करनी है। स्वस्थ रहने का ये अर्थ है ज्ञान मार्ग में कि उस पर अत्याचार न किया जाए, जो कि लोग अज्ञानवश करते हैं। उनका न जीवन अच्छा है, न खाना अच्छा है, न शुद्धता है उनके जीवन में, और आसक्ति बहुत है। बूढ़ा होने के बाद भी उस शरीर को पकड़े रहते हैं, पूरी तरह टूट फूट जाने के बाद भी उसे छोड़ते नहीं है, उससे आसक्ति रहती है। तो जहाँ तक साथ दे रहा है शरीर, उसको ले जाना है साथ, और बाद में छोड़ देना है, तो अपने आप ही छूट जाएगा। अध्यात्म का दुरुपयोग शारीरिक लालसा के लिए ठीक नहीं है। ये विचार कि मैं अध्यात्म में आ जाऊं क्योंकि मेरा कुछ भला हो जाएगा, ठीक नहीं है। अध्यात्म में विनाश होता है, न शरीर रहेगा न मन रहेगा, कुछ भी भला नहीं होता। यहाँ पर मुक्ति होती है। मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए, जिसमें मुमुक्षुत्व भाव है, वो आ जाए अध्यात्म में, वो कर ले योग, उनको ध्यान बताया जाएगा। मधुकर ने कहा है कि प्राणायाम से तो मन एकाग्र में सहायक होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप योग मार्ग में जा सकते हैं, वहां आपकी प्रगति अच्छी होगी। ज्ञान मार्ग में मान लिया जाता है कि पहले से ही व्यक्ति में गुण है कि उसका मन एकाग्र है, एकाग्र चित्त है, और उसको रस मिलता है ज्ञान में। यदि आपको प्राणायाम करना पड़ता है मन को एकाग्र करने में, तो अभी ज्ञान मार्ग आपके लिए खुला नहीं है। ज्ञान सामग्री सामने आते ही एकाग्र हो जाना चाहिए चित्त। अब दुनिया भूल कर वो साधक उसी में जुट जाता है। और यदि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है एकाग्र करने में, वो आपको योग मार्ग में ही रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। वंदना ने कहा है कि ज्ञान मार्ग में शरीर उपकरण मात्र है। बिल्कुल सही, उपयोग कर लेना है इसका। अस्वस्थ क्यों हो जाता है शरीर? अज्ञान के कारण, और अज्ञान बहुत से कारणों से है। माँ बाप से ही शुरू होता है। माँ बाप में इतनी जागृति होती नहीं कि वो बच्चों को सिखा सके कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, क्या खाना उचित है क्या नहीं। और मैंने देखा है कि थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ता है शरीर का। प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है शरीर। यदि उस पर अत्याचार न किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है उसको स्वस्थ रखने की, और एक आयु तक ही स्वस्थ रहेगा। उसके बाद प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि उसका नाश हो। उसके बाद कुछ नहीं करना है उसको स्वस्थ रखने के लिए। सबका अपना अपना ये बिंदु आएगा जहां पर वो शरीर का नाश शुरू हो जाता है, और हम उसको होने देते हैं।
हम कुछ नहीं करते उसको ठीक करने के लिए। अगर छोटा मोटा कुछ है तो ज़रूर उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन उसका क्षय निश्चित है। ध्यान दीजिए, शरीर क्षय शब्द से निकला है, संस्कृत में क्षय से शरीर निकला है, जिसका कि क्षय निश्चित है वो है शरीर। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, निश्चित है। कहाँ पर आपको आपका ध्यान केंद्रित करना है? अपने संस्कारों पर, वो स्थायी है। तो जब तक शरीर साथ दे रहा है, अपनी चित्तवृत्ति सही कर ले, सही संस्कार बना ले। सबसे अच्छा संस्कार है ज्ञान के प्रति रुचि, गुरु के प्रति आदर। मैं कहता हूँ चित्त को तो आसक्ति ही चाहिए, तो क्यों ना ज्ञान के लिए आसक्ति, गुरु के लिए आसक्ति, शास्त्रों के लिए आसक्ति, अध्यात्म के लिए आसक्ति, क्यों ना ऐसी आसक्ति बना ले। और आप लोगों की आसक्ति किधर है? शरीर में या संबंधों में या इस पृथ्वी में? कुछ लोग इसी को ठीक करने में लगे हैं, पृथ्वी को, या फिर तरह तरह की चीजों में जो कि पूरी तरह नश्वर है। मैं नश्वर नहीं हूं तो मुझ में आसक्ति क्यों नहीं है? उसको तो भुला दिया जाता है। इसलिए आपको साक्षी भाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शरीर के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप ही हो रहा है। जैसे प्राकृतिक रूप से भूख लगती है और शरीर की सेवा शुरू हो जाती है। अगर प्राकृतिक रूप से आपको साक्षी भाव की भूख हो तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी? क्या प्रयास करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे चित्तवृत्ति को नियंत्रित करने के? बिल्कुल नहीं। तो ये कृपा है, कृपा कहते हैं हम इसे। कृपा कुछ ही लोगों पर होती है, बाकी लोग केवल प्रयास करते हैं। तो यदि आप देखें कि मुझे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है एक मार्ग में, अध्यात्म में, मान लीजिए ज्ञान मार्ग में, तो अभी सही समय नहीं आया है, फिर अब दूसरे मार्ग चुनने हैं या फिर सांसारिक हो जाना है, उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जबरदस्ती का अध्यात्म तो अज्ञान से भी बुरा है। आप तो जानते होंगे कितनी विकृति आ गई है, लोगों ने जबरदस्ती अध्यात्म लिया है जो कि तैयार नहीं है इसके लिए, वो आ गए हैं इस मार्ग पे, सोच के कुछ भला हो जाए। यहाँ कुछ भला नहीं होता। जिसको कि अहम भाव भला कहता है वो नहीं होगा। वहां पर समर्पण होगा, वहां पर त्याग होगा, वहां पर विरक्ति होगी। अब कोई नहीं आना चाहता अध्यात्म में। जब कड़वा सत्य पता चलता है तो नहीं आते फिर। तो मैं भी यही कहता हूं, सबके लिए नहीं है। जिनमें आ गया है मुमुक्षत्व, जिनमें आ गया वैराग्य, जिनको अब चिंता नहीं रही न शरीर की, न आसन की, न प्राणायाम की, वो आ जाए अध्यात्म में। बाकी सब करते रहे अपना अपना। एक दिन आपका भी समय आएगा। ये पूरी तरह से परिवर्तन की क्रिया है अध्यात्म। जैसे कीड़े से तितली बनने की क्रिया होती है। कीड़े को आप कितना भी समझाए कि देखो तुम्हें तितली बनना है, उड़ना है, पंख लगा लो, उड़ना शुरू करो, नहीं, वो खाता ही रहता है बस दिन रात। और जब उसका समय आता है तब उसके पंख बनते हैं, तब वो बहुत सुंदर जीव के रूप में वहां से निकल के उड़ जाता है। ऐसा ही अध्यात्म है। और गुरु उनको ढूंढ रहा है जो उड़ने के लिए तैयार है। बाकी लोगों में संभावना नहीं है अभी। प्रज्ञा ने कहा है पूर्व जन्म के कर्म फल से भी बीमार होता है, भोगना ही पड़ता है। देखिए, शरीर है तब तक उसकी ऊंच नीच रहेगी, वहां पे स्वीकार भाव जरूरी है। ये भी नहीं करना चाहिए कि अरे इसमें तो कुछ ना कुछ हो जाता है तो मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। उसको उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ स्वीकार करना है, वो अपने आप ही जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वंदना ने कहा आजकल होने वाले अधिकतर रोग मनोदैहिक है, तो मन को स्वस्थ रखने में बुद्धि की सहायता ली जा सकती है। ये रोग ना होने देना ही आपका कर्तव्य है। देखिए हो कैसे गए वो रोग, ये समस्या है, ये जड़ है। अगर आप कहें कि ये सारे रोग होते रहेंगे, मैं इसका इलाज पहले करवा लेती हूँ कहीं से, नहीं, जड़ पर आपको ध्यान देना है। उसका मूल क्या है, कारण क्यों हो गए? पहले से ही बुद्धि नहीं थी इसलिए हो गए, पहले से ही कुछ कर्म ठीक नहीं है इसलिए हो गए, संस्कार अच्छे नहीं। तो यदि बुद्धि कारण, बुद्धि में विक्षेप के कारण, बुद्धि विकार के कारण रोग हैं, तो फिर बहुत आसान है उनका इलाज। सर्वज्ञ ने कहा है कि स्वप्न में अन्य स्वप्न चरित्र द्वारा पूछे जाने पर अपने जागृत अवस्था का पता होना और वही अक्षर बता देना, स्वप्न में ऐसा होना क्या संकेत है? हाँ, इसका ये संकेत है कि स्वप्न में चेतना आ रही है। बहुत अच्छा संकेत है कि स्वप्न में जागृति की स्मृति पहुंच रही है, अच्छी प्रगति है। शिवम ने कहा है प्रतिभाशाली साधक भी अपने आध्यात्मिक मार्ग का उचित चयन न कर पाने के कारण कड़ी मेहनत करके भी शून्य परिणाम ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जब अपने स्वभाव के अनुकूल मार्ग मिलता है तो विमान की गति से प्रगति होती है। इसलिए सारी मेहनत गुरु और मार्ग मिलने तक ही। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही। अक्सर मैं ऐसे सुझाव देता हूँ कि ये मार्ग आपके लिए, वो मार्ग आपके लिए, क्योंकि गलत मार्ग पर कुछ नहीं होगा। देखिए, समय ही नष्ट होता है। इस ज्ञान मार्ग पर मैं भी शुरू से नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शुरू से ज्ञान मार्ग पे आ जाए, बहुत कम होगा।
सभी दूसरे मार्गों से ही आते हैं अधिकतर, ये अंतिम है। और जब तक दूसरे मार्ग पूरी तरह व्यर्थ न हो जाए कि अब इनमें कुछ भी नहीं रखा, तब तक व्यक्ति ज्ञान मार्ग की ओर नहीं देखता। मार्ग की कैसे पता करें? सामान्य ज्ञान बहुत आसान है। सामान्य ज्ञान तो पुस्तकों में मिल जाएगा कि कौन से मार्ग में क्या होता है, या फिर उस मार्ग के गुरु के पास जाकर थोड़ा सा बातचीत कर लेनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है, अब ये मार्ग मेरे लिए सही है या नहीं, तो फिर वो बता सकते हैं। सर्वज्ञ ने कहा यही मेरी रुचि है। बहुत अच्छी बात है। महेंद्र ने पूछा है, पूर्व काल में जो वानप्रस्थाश्रम और संन्यास वर्तमान समय में कितना उपयोगी है? इस समय से भी अधिक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति के लिए उचित है या नहीं। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, यदि वो रह सकता है इस अवस्था में, तो गुरु की सलाह के अनुसार करना चाहिए, स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि गुरु ने भी हाँ बोला है, वो समर्थ है करने में और उसका कुछ उपयोग, कुछ लाभ दिखता है, तो ही इस तरह की अति करनी चाहिए। ये हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में अति नहीं होती, तो ये अति की श्रेणी में आ जाता है कि अच्छा घर होते हुए, सुख समृद्धि आराम होते हुए भी व्यक्ति जंगल में जा रहा है। ज्ञान घर बैठे भी हो सकता है, जंगल में जो ज्ञान है वो घर में भी वही है। तो हम ज्ञान मार्ग में तो इसे अति कहते हैं और कभी नहीं करते, लेकिन बाकी मार्गों में गुरु की सलाह के अनुसार करना चाहिए। प्रज्ञा ने कहा, मुझे किसी व्यक्ति से आसक्ति नहीं, परंतु यदि किसी अन्य व्यक्ति को मुझसे बहुत आसक्ति है, तो क्या ऐसे में बंधन बना रहेगा? आपका तो बनेगा नहीं बंधन, उस व्यक्ति का जरूर बंधन बना रहेगा। आपका नहीं बनेगा, उस व्यक्ति का आपके साथ बंधन रहेगा। अर्थात वो मिलता ही रहेगा बार बार, भले ही आपको नहीं चाहिए अब, भले ही आपका सारा लेन देन समाप्त हो गया है, उस व्यक्ति का अभी भी चल रहा है। सर्वज्ञ ने पूछा है, जब से चरण 4 के प्रयोग कर रहा हूँ, विचित्र अनुभव है कि कई वर्षों पुराना सपना फिर से आगे से शुरू हो रहा है। क्या समझूं? सपने को सपना ही समझना है, सपने को मिथ्या ही समझना है, उसका और कोई अर्थ नहीं है। वहां पर साक्षी भाव रखना है, कोई भी सपना हो, कितना भी पुराना हो। शिवम ने कहा है, साक्षी भाव में भाव शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि साक्षी का अर्थ मैं स्वयं हूँ और भाव का अर्थ है होना, हो जाना। तो साक्षी भाव वो अवस्था है जहां पर यह स्मरण आ जाता है कि मैं साक्षी हूँ। आशु ने पूछा है, क्या ज्ञान मार्ग उनके लिए जो साधक उम्र में 50 की अवस्था पार कर चुके हैं और उनकी तकनीक पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं, लेकिन चेतना अच्छी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग उनके लिए है जिनमें साधक के गुण हैं, जिनमें ज्ञान मार्ग के गुण है। ज्ञान मार्ग के गुण क्या होते हैं वो ज्ञान दीक्षा वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान। मिलीश्री ने पूछा है कि क्या विपश्यना कार्यक्रम इस ज्ञान मार्ग कार्यक्रम के साथ कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार में एक चीज, वो इसीलिए क्योंकि आपके चित्त पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो समझ में नहीं आएगा। फिर यदि विपश्यना की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, जो कि हो सकती है क्योंकि गुरु तो होगा नहीं आपका कोई, तो ऐसा लग सकता है कि कार्यक्रम के कारण हुआ है कुछ। इसलिए मैंने मना कर रखा है कि जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक केवल कार्यक्रम करना है, उसके बाद आपका जो मना है वो करना है। और यदि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का कारण हटाना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। किसी विधि, किसी आध्यात्मिक साधना से कुछ ठीक नहीं होता। जैसा कि मैं कह रहा था, जो अध्यात्म का उपयोग जीवन को सुधारने में कर रहे हैं, बहुत गलत काम है। जीवन का त्याग अध्यात्म का उद्देश्य है, मनुष्य योनि का त्याग। अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब आप कितनी भी साधना कर लीजिए, कुछ ठीक नहीं होगा, सब छूट जाएगा। प्रज्ञा का पहला अध्याय यही हो विनाश की ओर। हम जब शुरू करते हैं बताना ज्ञान मार्ग, तो उसमें एक पहले से ही मान कर चलते हैं कि व्यक्ति को पता होगा, इसलिए तो आया ज्ञान मार्ग पे, यहाँ पर तो विनाश ही होता है। जो सब ठीक ठाक करने में लगे हैं, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, उनको तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। और जो गुस्सा आदि खाना पीना ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े महात्मा ने वो विधि बनाई थी, उसका ये उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग है ये तो बहुत बड़ा। आपका जीवन सही कर लीजिए। मिलीश्री से मैं कहूँगा, जीवन ठीक नहीं है, विपश्यना से ठीक नहीं होगा जीवन, न ज्ञान मार्ग से। पहले जीवन ठीक कर लीजिए, फिर अध्यात्म में आइए। जब सभी गुस्से कारण, जब सभी रोगों का कारण और जब सभी झंझटों का कारण समाप्त हो जाए, जब आपकी निवृत्ति हो जाए, तो अध्यात्म शुरू होगा। ये तो बहुत ही सरल सी चीज है, देखिए बहुत सरल है। और जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है, उसको आना ही नहीं चाहिए अध्यात्म में। इसमें लोगों का भी दोष नहीं है। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो कि ऐसे ऐसे सपने दिखाते रहते हैं
कि हमारे मार्ग में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सारी मानसिक शांति आ जाएगी, ये और वो। इस बात में अर्ध सत्य है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैं वही रहूंगा और ये जादू हो जाएगा कुछ। ऐसा नहीं, व्यक्ति का संपूर्ण नाश हो जाएगा। अब न गुस्सा करने वाला बचा है, न गुस्सा देखने वाला बचा है, अब न खाने वाला बचा है, न पीने वाला बचा है, अब न रोगी बचा है, न स्वस्थ बचा है, सारा तो विनाश हो गया। तो गुरु भी जो बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, और वो हो सकता है कि वो सही बोल भी रहे हो और सामने वाला उसे कुछ और ही समझ रहा हो। हाँ, मानसिक शांति बहुत मिलेगी, लेकिन मन ही नहीं रहेगा। जब मन ही नहीं रहेगा तो शांति शांति है ना। हाँ, आपको शरीर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, शरीर ही नहीं रहेगा तो अब क्या खाना है, कितने बजे खाना है वो सब प्रश्न नहीं आएंगे। तो विनाश किसे चाहिए, उनको अध्यात्म में आना है। जिनको अभी संसार में ही रस आ रहा है, वो मैं कहता हूँ पहले संसार ही आप उसका अनुभव ले लीजिए। क्या बुराई है संसार में, क्यों छोड़कर आ गए हो अध्यात्म में, यहाँ पे इस पागल गुरु के पास जो सब छीन लेता है। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शिक्षा दीक्षा, शादी वादी, बच्चे बच्चे, धन संपत्ति, त्यौहार, सोना, हीरे मोती गहने, शरीर आदि आदि संबंध, ये सब भोग कर उसके बाद अध्यात्म में आना चाहिए। लोग ये जादू की गोली समझ के आ जाते हैं कि ये गोली ले ली तो मेरा सारा जो गड़बड़ है मामला संसार में ठीक हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। यही ठीक होता है यहाँ पर। हाँ, हम इसका फायदा भी बहुत उठाते हैं चलो आगे थोड़ा सा ज्ञान बीज डाल दिया जाए, ऐसा सोचकर रख लिया जाता है कभी कभी, लेकिन ये सब झूठ है। देखिए, मैं तो यही बताऊंगा कि ये भी मिथ्या है, वो भी मिथ्या है, और तुम सत्य हो लेकिन तुम शून्य हो। इससे किसी का क्या फायदा होगा, ये बताइए। किसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, किसका गुस्सा ठंडा होगा, किसका चित्त एकाग्र होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ क्या करने आया हो। मैं तो ये कहता हूँ, जाते के साथ पहला प्रश्न यही पूछना चाहिए कि मेरी ये इच्छा है, क्या आपकी दी हुई शिक्षा इसको पूरी करेगी, इस इच्छा को। और यदि वो गुरु कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ और मिल सकता है लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो वहां से चुपचाप चले जाना है। ध्यान दीजिए, जब लोग आते हैं यहाँ मार्गदर्शन के लिए पूछते हैं, कुछ लोग तो सीधे घुस आते हैं, एकदम पूछते नहीं है बिल्कुल। चलो आ गए तो सब सोच समझ के आए होंगे, ऐसा हम मान कर चलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आया होगा यहाँ पर। लेकिन जो मार्गदर्शन चाहते हैं कि मैं आऊँ या नहीं ज्ञान मार्ग पे, सबसे पहले मैं उनकी इच्छा पूछता हूँ। सभी ने ध्यान दिया होगा कि इच्छा क्या है आपकी, चाहते क्या आप ज्ञान मार्ग से। तो मुझे देवी की भक्ति करनी है, मुझे शिवलिंग की पूजा करनी है, इतना सुनते ही मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं मिलेगा। जिसने कह दिया कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अज्ञान ही अज्ञान है बस, मेरी तो कहीं भी रुचि नहीं है, अब सीधे कार्यक्रम में उसको सीधे कार्यक्रम में डाल दिया जाता है। और उसके बाद भी मैं देखता रहता हूँ कि इसमें समर्पण है या नहीं, निर्देश मानता है या नहीं, कम से कम पढ़ता है या नहीं निर्देश, वो वीडियो देखता है या नहीं, करना क्या है कार्यक्रम में। तो जब मैं देखता हूँ कि नहीं हो रहा है तो हटा ही दिया जाता है फिर, कि गुण तो है आप में लेकिन तैयारी अभी पूरी नहीं है। तो जैसे मिली श्री ने तो पूछ लिया कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बहुत समझदारी की बात है, पूछ लिया। बहुत से लोग तो पूछने की तकलीफ नहीं उठाते, वो स्वयं ही गुरु है, वो जानते मैं क्या करूँगा, क्या अच्छा है मेरे लिए, तो वो सभी एक साथ करते रहते हैं। और हाँ, मुझे तो कुछ पता चलता नहीं है, ना मुझे कुछ पता करना है। जब कुछ विपदा आती है, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब पता चलता है, अरे यहाँ तो ये चल रहा था। कभी कभी तो मैं भी करवाता हूँ, कभी कभी मैं ध्यान करवा दूंगा, कभी कभी मैं तंत्र करवा दूंगा, आदि आदि, लेकिन उसके दूसरे कारण होते हैं, उनमें संभावना देखी गई है और अब वो विघ्न दूर करने के लिए वो किया जा रहा है। बहुत कम मामलों में किया जाता है, 100 में से 1 को ऐसा अलग से विशेष रूप से उनकी सेवा की जाती है, बाकियों को छोड़ ही दिया जाता है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, देखिए, ज्ञान मार्ग के बारे में, जिसमें ज्ञान मार्ग के लक्षण है, उनको किसी की नहीं पड़ी, देखिए किसी की नहीं। मेरे पति ये करते हैं, वो करते हैं, वो कहते हैं, उनको केवल इतना जानना है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। पूरी धुन उनको एक ही है, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिल रहा है, बस यहाँ बोधि वार्ता में मिल जाएगा, मुझे बस माया का रहस्य जानना है, बाकी और किसी चीज की चिंता नहीं है। मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे बहुत भूख लगी, कोई चिंता नहीं है उनको। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, दूसरा मार्ग ले लूं, कुछ और कर लूं। उनकी जो धुन है इतनी अधिक है कि उनको तो पता ही नहीं चलता कि ये गुस्सा नाम की चीज होती है, ये जीवन, इस जगत में कोई और लोग भी रहते हैं। उनको तो याद ही नहीं रहता, किसी से मिलना था, किसी से कुछ कहना था, पूरी तरह मगन है वो अपनी जिज्ञासा शांत करने में, और वो लोग सफल होंगे। जिनके तरह तरह के अभी भी क्रियाकलाप चल रहे हैं संसार में, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सीख लें, लेकिन ज्ञान मार्ग नहीं बन पाएंगे। ज्ञान मार्ग पूरी तरह पागल होता है, उसको कुछ नहीं पड़ी कुछ भी करने की,
एक ही लक्ष्य है उसका, उसको एक ही चीज दिखाई देती है, मेरा ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा। एक ही चीज, उसकी जिज्ञासा इतनी तेज होती है, ऐसी होती है जैसे कि आपकी सांस रोक दी जाए और आपको अब सांस लेने के लिए तरस जाए। ये तड़प जिसमें है वो उसको ज्ञान मार्ग पे आना चाहिए। बाकियों को अपना अपना पहले कर लेना है सब कुछ, जल्दी कहाँ है। मैं अनंत काल तक आप लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग अनंत काल तक हैं। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि इस जीवन का पूरी तरह से अनदेखा किया जा सके, ऐसा होता नहीं है। बीच बीच में आपको जीवन पर ध्यान देना ही पड़ता है, रोजी रोटी संबंध वंबंध थोड़ा सा जमाना ही पड़ता है। लेकिन जो इतना भी नहीं कर सकता वो ज्ञान क्या लेगा। जिसको यही नहीं पता कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसको ज्ञान कैसे होगा। जैसे एक भूखा व्यक्ति है जिसने 4 दिन से खाने नहीं खाया, अब उसके सामने रोटी दी जा रही है कि रोटी खा लो, अब वो कहता है नहीं पहले सोने की थाली में लेकर आओ रोटी, तब मैं खाऊंगा। तो देखिए उसकी प्राथमिकता क्या है, अब क्या उसकी भूख शांत होगी। ऐसे ही कोई आता है कि पहले मैं ये कर लूँ, पहले वो कर लूँ, ये किताब पढ़ लूँ, इस मंदिर चले जाऊँ, ये या तीर्थ यात्रा कर लूँ पहले, उसके बाद देखेंगे ज्ञान व्यान क्या होता है। आप तो हो ना यहाँ पर वापस आता हूँ मैं 2-3 साल बाद, तो मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन आपका जीवन नष्ट हो गया। देखिए जो बहुमूल्य समय था वो नष्ट हो गया। और पहली बात तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर संभावना बहुत कम है, या तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे जिसमें कि सालों निकल जाएंगे। आशु ने पूछा है यहाँ भी तो एक स्वार्थ है, मुक्ति का, मोक्ष का, कृपया प्रकाश डालें। हाँ, ऐसा स्वार्थ बहुत अच्छा है, सभी को होना चाहिए स्वार्थी। ज्ञान मार्ग में जो स्वार्थी नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अध्यात्म है स्वयं के बारे में, स्वयं के लिए। जैसे ही कहीं और आपका ध्यान भटक गया, मतलब दूसरी जगह आसक्ति बहुत है। जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि चित्त तो आसक्ति रहना चाहता है, उसको तो वही पसंद है, उसका तो स्वभाव ही वही है, चिपकना, जुड़ना, पकड़े रहना। तो अध्यात्म को पकड़िए, मार्ग को पकड़िए, गुरु को पकड़िए, शास्त्रों को पकड़िए, दूसरे साधकों को जो आगे निकल गए हैं और जो आपके साथ हैं उनसे आसक्ति बनी। ऐसा स्वार्थ आपकी प्रगति करवाएगा। माधुरी ने कहा विद्यालय में योग का आवश्यक करने के बाद, हाँ बहुत कुछ फैलाया जाता है, और यदि यही चीजें ज्ञान मार्ग के बारे में फैला दी जाती तो और कल्याण हो जाता। तो मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। योग कर लेंगे कम से कम 1-2 चीजें सीख जाएंगे कि ऐसी भी एक चीज होती है इस देश में, पुराने समय में थी। कुछ 1-2 नाम, पातंजलि आदि आदि नाम याद कर लेंगे, 1-2 संस्कृत के शब्द आ जाएंगे, इतना ही हो सकता है। उससे तो योगी नहीं बन जाएगा। और बहुत से लोगों का तो विश्वास उठ जाएगा क्योंकि होगा कुछ नहीं, उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो वो यही मन में भावना लेकर निकलेंगे उस विद्यालय से, मेरा बहुत समय खराब किया इन लोगों ने, होता कुछ है नहीं इससे। और वो बात भी सही है, कुछ होगा नहीं योग से। जो तैयार नहीं अध्यात्म के लिए उसको आप करवा रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, स्वानुभव पर आधारित है। मैंने बहुत योग किया है, कुछ नहीं हुआ उससे, कुछ भी नहीं होता। खासतौर से जिनका कोई गुरु नहीं है, जो किताबें पढ़ पढ़ के योग कर रहे हैं, या ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं कि ये कर लो तो अच्छा ये प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव, अच्छा वो कर लेता हूँ उसका बुरा प्रभाव पड़ा, इस तरह से चल रहा है जिनका, उनका तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कम से कम जिनका कोई अच्छा गुरु है, अनुभवी गुरु, जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, प्रगति कैसे होती है, चरणबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है, अष्टांग यदि आदि, तो वहाँ थोड़ी संभावना है कुछ लाभ होगा उसको। बाकी क्या होता है, मैंने देखा मनोवैज्ञानिक है कि अरे मैं भी कुछ कर रहा हूँ अध्यात्म के लिए, मैं भी योगा केंद्र चले जाता हूँ, हाथ पैर हिला के आ जाता हूँ, या ऐसे सांस लेकर आ जाता हूँ। वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि मैंने कुछ कर लिया, प्रगति शून्य। इससे अच्छी प्रगति तंत्र में हो सकती है, मैंने देखा है, क्योंकि वहाँ आप कितना भी सोचते रहे कि सब अच्छा चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। यदि योग तंत्र काम करता है तो काम करता है, नहीं तो नहीं करता। तंत्र में स्वयं को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, योग में बनाया जा सकता है कि मेरी प्रगति हो रही है। वंदना ने पूछा है क्या ज्ञान मार्ग में प्रगति भी प्रारब्ध से प्रभावित होती है? प्रारब्ध से आपका सारा जीवन प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो लोग पहले साधना कर चुके हैं, अर्थात उनके प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है कि तुम और साधना करोगे, आगे बढ़ोगे तो अच्छी प्रगति होगी उसकी। यदि प्रारब्ध में ऐसा लिखा है कि संसार में तुम लग जाओगे, मैं थोड़ा सा आम भाषा का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ, लिखा विखा तो कुछ होता नहीं है, प्रारब्ध तो केवल वासनाओं का ढेर है और कुछ नहीं है। तो यदि उसमें से एक आध इच्छा अध्यात्म की भी है प्रारब्ध में, तो थोड़ा लाभ होगा। तो हाँ, संसार में अध्यात्म की स्थिति बहुत बुरी है, जैसे कि हाँ लोगों ने संदेश भेजे, और आपका एक ही नाविक है,
जो इस संसार की नदी के पार ले जाएगा वो है गुरु। बड़ी मुश्किल से मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। वो निर्देश मानना आवश्यक है। देखिए, गुरु की फोटो की पूजा नहीं करना है, निर्देश मानना है, वही पूजा है। क्योंकि आपके भले के लिए कहा गया है जो भी कहा गया है। जैसे मैंने बात सीखी वैसे मेरी प्रगति अच्छी हुई, नहीं तो मैं भी ऐसे ही भाग रहा था। और ये पूछने में कोई बुराई नहीं है, इसमें शर्माना नहीं चाहिए पूछने में कि आपने ये निर्देश क्यों दिया है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रगति इतनी नहीं हुई है कि वो निर्देश भी समझ में आ जाए क्यों दिया है। तो शर्माना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि आपने निर्देश क्यों दिया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको उसका कारण भी बताया जाएगा। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है गुरुजन निर्देश देखकर चले जाते हैं। वो ये मान कर चलते हैं कि सामने वाले की है तो पूरी अटूट श्रद्धा है, या फिर इसको समझ में आ गया है कि निर्देश किस लिए दिया गया। यदि आपको दोनों नहीं है, श्रद्धा है उस गुरु पे, इनमें निर्देश समझ में आते हैं, तो पूछने में कोई नुकसान नहीं है। नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि अच्छा ना चले आपका कार्य। पहली बात तो गुरु को पता होना चाहिए कर क्या रहा है वो। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मैंने किस लिए जन्म लिया है। यहाँ प्रारब्ध आ गया देखिए, इसलिए आत्ममंथन आवश्यक है। मैंने बहुत लोगों को ये बताया था, लेकिन मुझे लगता है एक दो को छोड़ के किसी ने रुचि नहीं ली उसमें। वो तो ये भी नहीं जानना चाहता कि मैं किस लिए आया हूँ, बस आ जाते हैं। कुछ 2-4 वर्ष बाद पता चलता है कि तो मार्ग ही नहीं था आपका, आपकी तो कुछ और इच्छा है इस जन्म में जो पूरी करनी जरूरी है। तो चलो कोई बात नहीं, संस्कार पड़ गए 2-4 अच्छे, लेकिन समय नष्ट हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, रुचि ही नहीं बचेगी आपकी संसारिक चीजों में, न शरीर में, न इस मानसिक अवस्थाओं में, न भावनाओं में, न संबंधों में। तो समझ लेना चाहिए कि सही समय आ गया है अध्यात्म का। हो सकता है कि कुछ चीजें वापस आ जाए, वो इसीलिए क्योंकि अभी भी बहुत पहाड़ बचा हुआ है कर्मों का, तो वापस आएगा। अब आने में कोई बुराई नहीं है। अभी वृत्तियां आ रही वापस, ज्ञान वगैरह सब हो गया, कोई बात नहीं। अब आपके पास तलवार है उनसे लड़ने के लिए। पहले तो ऐसे ही थे, निहत्ते। अब वो इतना कभी कभी इतना आ जाता है पिछले कर्म कि आपको यकीन नहीं आता कि मैंने इतनी आध्यात्मिक साधना की, सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है फिर मेरे साथ। ये मुझे इतने सपने दिखाए गए थे, गुरु क्षेत्र ये कर देगा वो कर देगा, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर स्वयं की बुद्धि उपयोग करनी चाहिए, गुरु से पूछ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो अधिक वजन उठा सकता है उसको अधिक वजन दे दिया जाता है उठाने के लिए। जो कुछ भी नहीं उठा सकता उसको कहा जाता है कि छोड़ दो, तुम जाने दो, करो ही मत कुछ। तो ऐसा भी होगा कभी कभी कि अध्यात्म के बाद जीवन शांत और आनंदमयी होने की जगह कुछ और हो जाएगा। तो बुद्धि से काम लेना है, डरने की बात नहीं है। गुरु का हर जगह महत्व है, हर जगह। मार्ग में आने से पहले, मार्ग में चलते समय, मार्ग हो जाने के बाद। मार्ग हो जाने के बाद कम आवश्यकता है गुरु की, क्योंकि साधक में समझ आ जाती है इतनी, मेरे साथ ये जो भी हो रहा है मेरे साथ तो नहीं कहेगा उस समय ये कहेगा इस मनो शरीर के साथ, इस जीव के साथ जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और अब मुझे अनासक्त रहना है, विरक्त रहना है, साक्षी भाव में रहना है। तो उसकी साधना सफल है। अगर अभी भी डर के मारे इधर उधर भाग रहा है और रोते रोते गुरु के पास आ रहा है, तो अभी भी ज्ञान हुआ नहीं अच्छे से। ज्ञान हुआ भी है तो उसे आत्मसात नहीं किया गया, उसका प्रयोग नहीं किया गया ज्ञान का जीवन में। तो बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि ज्ञान मार्ग में होते हुए भी इसका जीवन तो ऐसे ही चलता है जैसे बाकी लोगों का चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, वही होना है। कुछ चमत्कार नहीं होने वाला ज्ञान मार्ग के बाद। पहाड़ बचा है अभी आपके कर्मों का, वो कौन निपटाएगा? यही जीव निपटाएगा। यहाँ इसमें सहायता बहुत मिल जाती है, इतना ही मैंने देखा है कि जो कर्म रोते धोते और डर डर के अंधकार में जो भुगत रहा था जीव, अब खुशी खुशी आनंद अवस्था में भोगता है। बस इतना करेगा ज्ञान मार्ग, कुछ नहीं करेगा, और कोई चमत्कार नहीं होगा यहाँ पर। एक बात मैं देखता हूँ कि जो आने से पहले ही सारा संघर्ष है, ज्ञान मार्ग में आने से पहले ही संघर्ष है। एक बार इसको स्वीकार कर लिया गया और जो निर्देश मानते चलते हैं, उनके तो प्रश्न भी नहीं आते। जो कार्यक्रम में मुझे पता भी नहीं चलता कि कार्यक्रम में है, क्योंकि कुछ पूछते हुए दिखाई नहीं देते वो, उनके सारे प्रश्न वहीं हल हो गए। और जो अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं ज्ञान मार्ग के आसपास, कभी आधा कदम रखते हैं, कभी पूरा कदम, कभी पीछे हट जाते हैं, उनके बहुत प्रश्न आते हैं। बाकियों का इतना आराम से चलता है मार्ग, पूछना भी उनके लिए व्यर्थ है कुछ पूछना। उनको पता है मेरे सारे प्रश्न के उत्तर आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं आज की, और फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।